साहब, सम्मानित जाहिर जी, यहाँ उपस्थित समस्त सम्मानीय हमारे श्रोतागण, यहाँ उपस्थित बंधु और क्रू सर्वलाइन जो हमारी टीम है उसके लोग यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले इस टीम का मैं बहुत दिल से स्वागत करता हूँ, इनको बधाई देता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और इस बार जनाब जाहिद साहब ने कहा कि ईद पे कुछ हमें अच्छा कार्य करना है और कुछ ऐसा करना है कि एक अच्छा संदेश जाए, तो निगम ने इसको अपने जाहिद साहब से चैलेंज को दिया और इस बार हम लोगों ने जो है इसके अवसर पर एक प्लान किया। हमारी टीम लोग बैठे हुए यहाँ पर हमारे हेल्थ ऑफिसर्स हैं, लोग 2 से 2 4 से 5 से बाकी लोगों ने काम किया। तो ये पहले भाई हमने देखा कि इसमें कमी क्या है, समस्या की जड़ क्या है, हमने उसको पहले निकाला। एक त्यौहार होता है, त्यौहार में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो हमने ये पाया कि जब इसका स्लॉटर वेस्ट निकलता है तो उसका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हो पाता और कई बार जो छूट जाता है उससे फिर जो है कई बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है। तो इस बार ये प्लान किया गया कि ये जो कुर्बानी के बाद जो स्लॉटर वेस्ट बचता है उसको निगम द्वारा अस्थायी रूप से 2 स्थानों पर रखा जाए, टेम्परेरी रूप से दिया जाए और बाद में फिर इसको हम लोग हमारी जो नगर निगम की हमारी साइट है, आलमपुर साइट है, वहाँ पर इसको ले जाए। तो इसमें हमारे जो साथी हैं आसिफ भाई और साहब जी और ये राजेश जी ने बहुत सहयोग किया। हम लोगों ने यहाँ पर वार्ड नंबर 16 में एक अस्थायी हमने सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट बनाया और इसके साथ साथ जो शहर के अंदर दूसरे भाग में जिसकी वहाँ पर भी एक पॉइंट बनाया और व्यवस्था ये बनाई कि जो वार्ड से कुर्बानी के बाद जो अवशेष निकलेगा उसको हम अपने व्हीकल के माध्यम से इस सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट पर लाएंगे और फिर यहाँ से उसी समय उसी दिन उसको यहाँ से आदमपुर लैंडफिल साइट ले जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि निगम ने एक नई पहल की है, पूरे शहर के गर्व की बात होनी चाहिए कि अब हमने इस अवशेष वेस्ट को, इस स्लॉटर वेस्ट से हमने इसका यूज करना शुरू कर दिया है। इसका पुनः इसी स्लॉटर वेस्ट से अब बन रहे हैं हमारे मुर्गी के दाने, हमारे डॉग्स के बिस्किट। तो जो वेस्ट पहले बेकार जाता था, निगम ने अब इसको एक फल के माध्यम से टैग करके उसको हमने यूज किया है और शायद ये इंडिया में उसका ऐसा प्लांट होगा जो कि भोपाल में स्थापित हुआ है। ये हमारे भोपाल के और ये सब संभव हुआ जब हमको उसकी प्रेरणा मिली। ऐसे हमारे जो 10 ग्रुप्स हैं, नए शहर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बताया कि समस्या है इसको दूर करना है, उस वक्त मिलकर इसको हम कॉपरेट किया और यहीं के हमारे जो कुछ कस्टम भी हैं वो सुधार कर रहे हैं। तो ये अच्छी पहल हुई है। तो इस बार ईद के अवसर पर लगभग 1100 टन जो हमारा वेस्ट था वो निकला और हमने इस वेस्ट को कलेक्शन करने के लिए वार्डों में लगभग 100 स्थान बनाए जहाँ पर कि हमने अपने जो बिल्स होते हैं बड़े बिल्स को रखा। तो हमने वेस्ट को जमीन पर नहीं आने दिया, वेस्ट को कहाँ पर लिया, हमने बिल्स में लिया और बिल्स से हमारी जो गाड़ी होती है डंपर प्रेजर उसके माध्यम से सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट पे गए और वहाँ से अपना व्हीकल से लिफ्ट करके उसको हाइड्रा के माध्यम से लैंडफिल साइट आदमपुर भेजा। तो कुल मिला के पूरा मैकेनिज्म जो है बहुत अच्छी तरह से काम किया। इन लोगों ने बहुत मेहनत की, यहाँ जो टीम है इसने बहुत हमको सपोर्ट किया, यहाँ जो वॉलंटियर्स ने बहुत काम किया और इस सबका परिणाम ये हुआ कि इस पर हमारी जो ईद है वो एक स्वच्छ ईद के रूप में हमने उसको मनाई। तो आप हम लोग की टीम आप ऐसे काम करती रहे, इसी प्रकार से और क्षेत्रों में विकास को सहयोग करें। जैसे स्वच्छता क्षेत्र इस प्रकार से बिजली के क्षेत्र है, अपने शहर को हरा भरा भी करना है, उसमें भी आप लोगों के जो कॉपरेशन उसको हम लोग स्वीकार करेंगे, जो लोग आएंगे उसको मदद करेंगे और हम सब मिलकर एक स्वच्छ और सुंदर भवन बनाएंगे। ये मेरा सभी बहुत शुक्रिया। आपने हमारी हौसला अफजाई की, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। अब हम हमारे शोएब हाशमी साहब और आज क्या है कि मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है तो थोड़ा सा आवाज में प्रॉब्लम है। शोएब हाशमी साहब, गुलरेज खान साहब, इमरान साहब, मुदस्सिर भाई, रहमान साहब और औरंगजेब साहब, इनके लिए मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली बजाना चाहिए कि ये पर्यावरण सुरक्षा और शिक्षा के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
जो राह दिखा रहे हैं, जैसा कि इस्लाम में कहा गया है कि राह दिखाना, सबसे पहले हमारे अखलाक आते हैं कि हमारे अखलाक अच्छे होना चाहिए और लोगों को सही राह दिखाना चाहिए, यही हमारा आज ये सही राह दिखा रहे हैं। जैसा कि हमारे काजी साहब ने पहले बताया था कि बाकी आधा ईमान है, लेकिन आज अफसोस ये हो रहा है कि हमें लोगों से पूछना पड़ रहा है, लोगों से समझना पड़ रहा है कि हम अपना घंटा पैसा सड़कों पे डाल देते हैं। हमारे दिलों के अंदर कीना आ चुका है कि उसका नहीं, हमें इस कीने को खत्म करना होगा। आज सबसे बड़ा एक जो फिक्र की बात है वो है मोबाइल एडिक्शन, गुमराही, इसके ऊपर हमें काम करना होगा, तवज्जो देनी होगी। और सोसाइटी के अंदर सबसे ज्यादा हमें मोबाइल एडिक्शन को दूर करने के लिए बच्चों को स्पोर्ट्स से जोड़ना बहुत जरूरी होगा, एजुकेशन से जोड़ना बहुत जरूरी होगा और उनके मुस्तकबिल के लिए पढ़ाई के साथ साथ कौशल विकास का प्रशिक्षण, जिसके स्किल डेवलपमेंट का हम कहते हैं, वो करना बहुत जरूरी होगा। आज फैज अली ने शुरुआत की थी स्वच्छता से जुड़ने की, धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए। आज 10 संस्थाएं जो है एक साथ मिलकर काम कर रही है, जिसका नाम रखा है एलायंस। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ पूरी टीम को और मैं ये चाहता हूँ कि इनके साथ और भी लोग जुड़े, सही राह दिखाएं। आपका जो नॉलेज है वो नॉलेज इन सबके साथ में जुड़े। हर सोसाइटी के अंदर, हर कॉलोनी के अंदर 10 लोगों की टीम बनना चाहिए ताकि हम भोपाल को स्वच्छता को नंबर 1 बना सके, शिक्षा के अंदर नंबर 1 बना सके, पर्यावरण के ऊपर नंबर 1 बना सके। और हमें सबसे बड़ी चीज ये है कि आरोप ना लगाए कि साहब वो फलाना काम नहीं कर रहा है। हम अपने दिमाग में देखें कि हम क्या काम कर रहे हैं। आज अगर आप ये बात करेंगे कि मैं बहुत बोल रहा हूँ तो आप पूछेंगे आपने क्या करा, तो मैं बता देता हूँ कि मैंने पर्यावरण पे काम करते हुए अभी तक 10,000 पेड़ लगाए। इसके अलावा जो है एजुकेशन के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, मेरा दूसरा स्कूल संचालित। अब तो हमारा कचरे वाला आपके दरवाजे पे आएगा। इसके बाद सहयोग आपको केवल इतना करना है, गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग, इसको अलग अलग करके आपको हमें हमारे कर्मचारी को लेना है। हमारा कर्मचारी उस कचरे को ले जाएगा, उसका नाम वो कचरे से भी हम उपयोग करते हैं। जैसा भी एडीसी साहब ने बताया कि जितना भी स्लैडर था उसका उपयोग करा। इसी तरह हमने गीले कचरे से खाद बनाना चालू करा है और सूखे कचरे से बिजली बनाना चालू करा है। ये तब संभव हो पाता है जब ये कचरा हमें अलग अलग मिलता है। जब ये कचरा मिक्स हो जाता है तो ये किसी उपयोग का नहीं होता। आदरणीय अध्यक्ष महोदय हमारे बीच आ गए, एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। मैं अध्यक्ष साहब का इस्तेमाल करता हूँ, पैरोग्राम करता हूँ। जनाब किशन सूर्यवंशी साहब मंच पर तशरीफ लाएं। अब मैं हमारी टीम के 2 मेंबर्स से दरख्वास्त करूंगा, जनाब गुरेज खान साहब और जनाब फैजुद्दीन भाई, आप तशरीफ लाएं और हमारे मेहमान खुसूसी का जनाब राजेश साहब। और अच्छा करना है, इनाम जो है ना वो रोटी बढ़ा देता है। आगे हम गुजारिश करना चाहेंगे जनाब मोहम्मद शादाब खान साहब से, माफ कीजिएगा, शादाब खान साहब से। बड़ा काम की से बड़ा नाम है, आप जोन 4 के एचओ हैं। बड़ा काम की नाम ऑफ अप्रोच को बात अब इसके बाद में हमारे दरमियान में एक और एचओ हैं, जनाब आसिफ नजीर साहब को दावा देता हूं कि आप आए और अपना अवार्ड कबूल करें। इसके अलावा हमारे 2 एचओ और हैं जो किसी वजह से हाजिर नहीं हो चुके हैं, राम रतन लोहिया साहब और मिस्टर जेएस तोमर साहब, तो इन तक भी इंशाल्लाह इनके अवार्ड्स पहुंचा दिए जाएंगे। अगर वो आ जाते हैं तो इंशाल्लाह उनको अवार्ड दे दिए जाएंगे और उनके बिहाफ में यहाँ से वो अगले हमारे टीएसएस साहब अहमद राठौर साहब।
मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि वो मंच की तरफ तशरीफ लाएं। हेमंत राठौर साहब, आप तशरीफ लाएं और आपको भी आइए सम्मानीय मेहमान खुशी आपको आवाज सुनानी है। हेमंत राठौर साहब। नहीं सर, अब मैं सम्मानीय पूरी टीम को मुबारकबाद दी। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि पूरी टीम को नगर निगम में बुलाकर सम्मानित करेंगे और सर्टिफिकेट देंगे। और इसके अलावा जो लोग काम कर रहे हैं, जो कॉलोनी के लोग, सोसाइटी के लोग जो काम कर रहे हैं, उनके साथ एक मीटिंग भी करेंगे। और अगर सोसाइटी के लोग चाहेंगे कि उनको जहाँ पे भी मीटिंग में बुलाया जाएगा तो वहाँ पर जरूर आएंगे। मैं आयुष साहब की तरफ से मैं समझना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे बताया था कि इस एरिया पर है अभी थोड़ी देर से बात करते हैं मैं काली और अभी आप जो कि जो काफी नगर निगम का हाथ होने की वजह से बिजी शेड्यूल रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम माननीय आयुक्त साहब का बहुत धन्यवाद कहेंगे और जाहिदीन साहब का भी बहुत धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने उनका मैसेज हमें कन्वे किया। और अब मैं बस इस प्रोग्राम को आगे की तरफ लेकर चलता हूँ और जनाब चेयरपर्सन साहब किशन सूर्यवंशी साहब से मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को लेकर और इस पूरे इवेंट को लेकर आप अपने तासुरात, अपने फीडबैक बयान करें। महात्मा गांधी जी चश्मे की इन आंखों से अपने देशवासियों को देख रहे हैं कि वो अपने भारत को साफ सुथरा बनाने के लिए अपना कितना योगदान दे रहे हैं। ये नजारे आप सबने पहले देखे होंगे कि देश के किसी भी कोने में किसी समय अंग्रेज आते थे, वर्ल्ड फोरम पे काम करने वाले एनजीओ जाते थे और वो भारत के उन हिस्सों की तस्वीर लेते थे जो गंदे होते थे, मेले होते थे, जहाँ गंदगी के अंबार होते थे। और यूएन और बाकी जगह वो दुनिया को ये बताने का काम करते थे कि आजादी के इतने वर्ष के बाद भी भारतीयों में साफ सुथरे तरीके से रहने का सलीका नहीं। मुझे लगता है हिंदुस्तान के लिए किसी भी नागरिक की बात गले नहीं उतर सकती कि हमारे अपने मुल्क की कोई एनजीओ दुनिया के बाहर के मंचों पर ग्रांट पाने के लिए भारत की बुराई करे, कोई भारतीय बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2014 में जब स्वच्छता अभियान की शुरुआत की तो उस समय इसको मिशन मोड पे लिया। और आप देखिए कि देश के अंदर आज स्वच्छता का इतना बेहतर माहौल बना है कि एक शहर दूसरे शहर से प्रतिस्पर्धा कर रहा है कि स्वच्छता में हमें उससे आगे निकलना। ये पहले कभी नहीं हुआ। अब स्वच्छता मोहल्लों में कंपटीशन के रूप में आ चुकी है। एक मोहल्ला दूसरे मोहल्ले से इस बात की प्रतिस्पर्धा कर रहा है कि नगर निगम हमें इनाम देगी क्योंकि हमें दूसरे मोहल्ले से अधिक स्वच्छ रहना। कभी किसी ने कल्पना की थी कि हमारे घर से रोजमर्रा में निकलने वाले कचरे के लिए नगर निगम की गाड़ियां हमारे घर के कचरे को लेने आएंगी? ये तो दुनिया में कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता। कर सकता था क्या? हमारे घर के कचरे को लेने के लिए नगर निगम की गाड़ी हमारे घर तक आएगी। मुझे लगता है ये कल्पना कभी पहले किसी ने और कोई कर भी नहीं सकता। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही चमत्कारी नेतृत्व है। ये उनका विजन है कि उन्होंने स्वच्छता अभियान को इतने प्रभावी ढंग से देश के अंदर लागू किया कि एक शहर दूसरे शहर से प्रतिस्पर्धा तो कर ही रहा है, अब ये प्रतिस्पर्धा गली मोहल्ले तक पहुंच चुकी है और एक कॉलोनी दूसरे कॉलोनी से तक स्वच्छता करने लगी है और नगर निगम की गाड़ी घर घर जाके कचरा मार रही है। ये पहले कभी नहीं हुआ। अब मैं आपको बता दूं, आज हम शहर में बैठे हैं। शहर में सफाई अभियान चलाना फिर आसान,
अब ये सफाई अभियान केवल शहरों तक सीमित नहीं रह गया है, आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छता अभियान इस कदर नीचे उतर चुका है कि पंचायतों में भी प्रतिस्पर्धा होने लगी। पिछली बार भोपाल जिले की हमारी जिला पंचायत प्रथम स्थान हासिल की थी स्वच्छता में। पहले कभी जो कचरे के ढेर हमें आम दिखाई दिया करते थे शहर के अंदर, पहले कभी जो कंटेनर के बाहर कचरा दिखाई दिया करता था, ये नजारे भोपाल में अब नहीं। अब आपको कचरे के कंटेनर क्यों नहीं मिलते? कई बार लोग कहते हैं सर हमारे इधर कंटेनर रखवा दीजिए, तो आपको जवाब आता होगा हमारे अधिकारी देते होंगे कंटेनर तो हम रखवाते नहीं। कभी आपने समझा कि क्यों नहीं रखवाती नगर निगम और कंटेनर? क्योंकि आपके घर तक नगर निकाय की गाड़ी कचरा लेने आ रही है, इसलिए कंटेनर आप साफ तरीके से इस्तेमाल करें। जापान के अंदर कहीं भी डस्टबिन, एक ऑफिस में एक घर पर, रोड पे कोई डस्टबिन नहीं, या आपसे जो कचरा निकला है या तो आप अपने घर के डस्टबिन में दीजिए, वहां से लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट है वो अपना उस कचरे का निपटान करेगी, ले जाएगी, या फिर आपके ऑफिस से। रोडों पे कोई कचरे के डस्टबिन नहीं। अब आप कहेंगे देश के कई राज्य के, कई देश के, जो दुनिया के कई देश इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि डस्टबिन नाम की चीज ही खत्म हो गई। अभी तो हमने भोपाल से ये करके दिखाया है। भोपाल नगर निगम गली गली में हमारे अपने नगर निगम के वाहन जाकर के कचरा कलेक्ट करने का काम कर रहे हैं। अब हम उसके आगे की बात कर रहे हैं। अब हम शहर के उन क्षेत्रों को भी चिन्हित करके काम कर रहे हैं जहां पर नगर निगम की बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती थी। अब हम छोटी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर के उन क्षेत्रों को भी कवर करने का काम करेंगे ताकि भारी कचरा यहाँ बाहर, यानी सब क्षेत्रों को भी हम कवर करने का काम करेंगे। अब आम नागरिकों में इस प्रकार की जागरूकता आनी चाहिए कि मुझे अपना शहर साफ रखना है, मुझे अपना मोहल्ला साफ रखना है। ये केवल नगर निगम की जिम्मेदारी है काम करने की, सफाई करने की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम कहते हैं ना स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। अगर भारत में स्वच्छता होगी तो भारतीय स्वस्थ होंगे। आप कल्पना करिए हमारे नगर निगम के स्वच्छता के मित्र कोरोना काल के दौरान भी जब आप और हम अपने अपने घरों में गए या हम सब कुछ सामाजिक कामों में लगे होंगे, मानव जाति की रक्षा में लगे होंगे, फूट फैलाने का काम करते हैं, उन पे स्पॉट फाइन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो फोन तो नहीं कराओगे किसी पार्षद जी को, नगर मंत्री जी को कि भाई साहब ये जो आगे जरा ये रसीद काट रहा है जरा मना करा दो? हम आधे फोन इसी को परेशान करते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ कुछ काम अपने को जरा माइंड सेट अपन चेंज करेंगे तो इससे भोपाल के अंदर बहुत चेंज आएगा। नागरिकों के सहयोग से बहुत बड़ा काम भोपाल में हुआ है सफाई पर। इस पर अभी और काम करना है, हमें संतुष्ट नहीं होना है। पुराने शहर की जो बसाहट है वो कई जगह चुनौतीपूर्ण है, संकरी गलियां हैं, वहाँ की सफाई नागरिकों के सहयोग के बगैर नगर निगम के केवल भरोसे करना मुझे लगता है कि गलत होगा। इसमें नागरिकों का सहयोग बेहद जरूरी है क्योंकि हमें सभी को स्वस्थ रहना है ना स्वस्थ। तो हमें इसी सिद्धांत पे काम करना पड़ेगा कि न गंदा करूंगा न गंदा करने दूंगा, तब हो सकता है। अब आप देखिए कि अब मैं आपको थोड़ा और इसकी डिटेल में 2 मिनट ले चलता हूं। पहले भानपुर का आपने कचरा गंदी देखा जी सर, कैसी बदबू आती थी, अब आती है। शहर भर से हजारों टन जो कचरा हर दिन नगर निगम कलेक्ट करती है, अब हम उसके आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। अलग अलग कचरे को अलग अलग करके कौन सा कचरा किस काम का है। अगर पेपर का कचरा है तो पेपर सारे इकट्ठे करके कुछ और मटेरियल बन सकता है, प्लास्टिक है तो प्लास्टिक मटेरियल कुछ और बन सकता है, चाहे वो गमले हो चाहे डोर हो, ऐसे अलग बहुत सारी चीजें हैं। चारकोल है, लकड़ी है, कंक्रीट वर्क का मटेरियल है। तो इन सबको अलग अलग करके देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान पर जितना डिटेलिंग में काम किया है, जितना गंभीरता से काम किया है, मुझे लगता है इससे पहले ही कभी नहीं हुआ। अब कचरा कलेक्ट होता है और कचरा कलेक्ट रहता नहीं है, उसको डिस्पोज करने का काम, ये कभी किसी ने कल्पना नहीं की।
मैं आपको बता दूं, चौहान साहब उस समय नगर निगम में नहीं थे, क्योंकि ये दोनों एसटीपी हमारे उनके टेंडर हो चुके हैं, उस पर एजेंसी ने काम करना शुरू कर दिया है और अमृत 2.0 के तहत सीवेज लाइन की शहर के अंदर डाली जा रही है। अब तालाब के अंदर जो गंदगी मिलती है, तो तालाब हमारे शहर की आइडेंटिटी, इसकी महत्ता को, इसके इंपोर्टेंस को हमें समझना होगा। ऐसा नहीं कि हम बुरा मत मानना, मैं बहुत खुल के कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि हम अपनी पहचान को बदनाम करने का काम कर रहे हैं गलती से, अनजान में। पान खा के क्यों थूकता भाई, कहीं भी क्यों थूकता? भोपाल में पान की थोड़ी परंपरा है, लोग पान खाते हैं शहर के अंदर, पर हमें थूकना भी कहाँ है ये भी जरा देखना चाहिए, क्योंकि बाहर से आने वाले लोगों के मन में हमारी राजधानी की इमेज ये बन के नहीं जाना चाहिए, देखो यार इतना अभियान चल रहा स्वच्छता का, फिर भी इस शहर के लोग कहीं भी घूम देते, कहीं भी गंदा करते, ये नहीं होना चाहिए। अब ये बदलाव भी हमें लाना चाहिए। अभी आप लोगों ने जो त्योहार निकला उस पर बहुत अच्छा काम किया है, मुझे गणेश भाई ने बताया, और बहुत ही कम समय में शहर को आपने उसके जो पार्ट्स थे, पार्टिकल थे, उनको डिस्पोज कलेक्ट करवाया, काम इकट्ठा करवाया, इस पर आपने बहुत इफेक्टिवली काम किया। ऐसी सभी संस्थाओं को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ, और ये एक निरंतरता का काम है, कंटिन्यूटी वाला काम है। ये आज हमने देखिए सफाई ये सब से आज अगर झाड़ू लगे तो कल का फिर कचरा होगा, इसलिए पर हम नागरिक अगर ये ध्यान लें कि शहर में हम यहाँ वहाँ कचरा नहीं फेंकेंगे तो किसी की ताकत नहीं जो हमारे शहर को गंदा कर सके। हो सकता है हमारा जन्म कहीं और हुआ, अब ये दूसरी मैं गंभीर बात आप लोगों से कह रहा हूं, हो सकता हमारा जन्म कहीं और हुआ, और संस्कृत में कहावत है, जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, ऐसा हम कहते हैं, हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है। तो हमारा जहाँ जन्म हुआ है उस स्थान को हम अपना जन्म स्थान माने, और अगर हम शहर में राजधानी में कहीं से आके बस गए तो इस शहर को अपना नहीं माने, ये गलत है। जिस शहर ने हमें मान दिया, सम्मान दिया, इसको भी हमें अपना मान के इस शहर को सजाने, संवारने और बेहतर बनाने में हमें सबको काम करना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये काम किसी एक का नहीं, हम सबका है, और हम सब इसको बेहतर ढंग से अपना काम मान के, शहर के अंदर आज सुअर दिख रहा है क्या? दिख रहा है? पहले गली गली घूमते थे, पहले गली गली घूमते थे। इसका 2 मिनट का किस्सा बताता हूँ। मेरे पास एक सीनियर सिटीजन फैमिली मेरे ऑफिस में आई, तो वो रोने लगी, उनके आंखों से लिटरली आंसू आ गए कि हमने सीएम हेल्पलाइन में सुअर की जब कंप्लेंट की तो कुछ 5-6 गुंडे टाइप के लोग हमसे लड़ने आ गए। अच्छा, उस समय तक मुझे भी नहीं मालूम था कि शहर की जो गली गली में सुअर दिखाई दे रहा है वो सुअर पालतू है, मुझे लगता था ये सब जंगली। फिर मैं इसके डीप में गया, तो पता चला कि 52 लोग ऐसे हैं जो इस व्यवसाय से जुड़े। अरे मैंने कहा कि क्या ये पाले जा रहे हैं? बोले हाँ पाले जा रहे हैं। अरे भाई साहब, गाय पालने की अनुमति नहीं शहर के अंदर, हाँ सुअर पालने की अनुमति किसने दे दी? कभी किसी ने इस पर डिटेलिंग की नहीं। तो उस समय तत्कालीन कमिश्नर और सब जिम्मेदार अधिकारियों के साथ बैठक करके मैंने कहा कि 31 मई की डेडलाइन, 31 मई के बाद अगर शहर में एक भी कहीं भी अगर सुअर दिखा तो बिग स्क्वाड के लोग अपनी सेवाएं समाप्त माने। हमने आपको शहर को सुअर मुक्त करने के लिए रखा, सुअर पालने के लिए रखा। जब ये आदेश जारी हुआ, ऑफिशियल आदेश जारी कराया गया, तो ये 52 सारे लोग, मैं आपको बता दूं, जो सुअर पालन का व्यवसाय से जुड़े थे, ये मेरे ऑफिस में आए। उनको लग रहा था कि हम इकट्ठे होकर जाएंगे तो अध्यक्ष जी दबाव में जाएंगे और अपना अभियान वापस ले लेंगे। तो उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी, आपने भोपाल शहर को पिग फ्री करने का आदेश दिया है, आपने हमारे रोजगार के बारे में नहीं सोचा। यही संवाद हुआ जो मैं आपके बीच उसका बता रहा हूं। तो मैंने कहा कि भोपाल की आबादी कितनी है आप जानते हैं? तो चूंकि वो शिक्षित उतने नहीं होते हैं जो इस व्यवसाय से जुड़े, उन्होंने कहा कि नहीं। तो मेरा जवाब उनको था कि भोपाल में नगर निगम का हम लोग का जो चुनाव हुआ है
वो 24 लाख मतदाताओं पे हुआ है। तो 24 लाख मतदाता साफ सुथरे माहौल में रहे, इसलिए तुम 52 लोगों से मैं बुराई लेने तैयार मुंह पे बोला, ऐसा नहीं कि तुम मेरे ऑफिस से बाहर जाओ, बाद में आपको पता चलेगा अध्यक्ष जी अधिकारियों पे दबाव बने हुए हमें पेपरी करना, शहरों पे पेपरी करना। इसलिए अधिकारी क्या बताएंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ शहरों पे पेपरी करना नहीं। आप अपना व्यवसाय करिए, शहर से बाहर करिए, जन आबादी से दूर करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। पर 20 शहर में अगर सुअर पालोगे, लोगों को बीमार होने के लिए छोड़ दोगे, सीवेज लाइन फोड़ोगे, सीवेज लाइन में कंक्रीट भरोगे, बोरी भरोगे, ये नहीं होगा। ये राजधानी भोपाल है, तब जाकर के फिर उनको लगे कि जब आप उठा के फेंक रहे हैं तो आपको सत्ते का स्वाद मिल रहा है, लेकिन अगर आप रास्ते में तकलीफ की चीज डालेंगे तो आप उसका हिसाब भी मिलेगा। जब साफ करने में आपको सवाब मिल रहा है तो डालने में आपको उसका, अगर आप रास्ते में कोई तकलीफ चीज डाल रहे हैं, पब्लिक प्लेस पर रास्ते में आपने छिलका डाल दिया, केला खाया आपने फेंक दिया वापस, आपकी जरा सी एक लापरवाही से कितना नुकसान हो सकता है आप। इसलिए हम सब इसकी नियत कर जाए कि ये प्रोग्राम को हमको आज के बाद खत्म नहीं करना है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी नजर को भी रिवार्ड दिया गया है। मैं निगरानी के अधिकारी उनको मैं मुबारकबाद भी करता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा प्रोग्राम और अच्छी तरह से करेंगे। तो हमारी जितनी संस्थाएं जुड़ी हुई है, मैं उनको सबको मुबारकबाद भी करता हूँ और इससे उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये तमाम तंजीमें संस्थाएं हैं हम अपने नेतृत्व जारी रखेंगे और हम हर एतबार से, और साथ में ये बात भी रखें कि हमारा माहौल भी साफ होना चाहिए, हमारा शहर भी साफ होना चाहिए और हमारा मन भी साफ होना चाहिए। हम लोग सब यहाँ पर मन के साफ करने की भी, हम इस बात की भी आज कल्पना करें, इसके नियत रहे कि मालिक ने हमको इंसान बनाकर पेश किया है, हम एक ऐसा इंसान बनकर रहे कि मैं कहा करता हूँ, हमारे बड़े गुरुदेव कहा करते थे कि एक कुत्ता कुत्ते को देखकर भूखता है, चाहे कुत्ता पालतू हो या चाहे वो जंगली हो, लेकिन एक इंसान की सिफत यह होना चाहिए कि दूसरे इंसान को देखकर उसको तो खुशी होना चाहिए। तो हम ये कहते हैं हमारे भोपाल के अंदर, बल्कि हमारे देश और प्रदेश का ऐसा माहौल बनाना है कि जिस तरह के कोई भी हमारे महल्ले से, हमारे शहर से गुजरे तो उसको खुशी हो। हमको ऐसा माहौल यहाँ बनाना है कि हमारे किस महल्ले से कोई गुजर रहा है तो कहते हैं हम महान लोगों के पास से गुजर रहे हैं, बड़े अच्छे लोगों के पास से गुजर रहे हैं। तो हम ये काम करेंगे तो हमारा देश, और जैसा कहा गया कि पूरे दुनिया के अंदर मालूम है, मशहूर रहा है, यहाँ से हमेशा से इंसानियत का, मानवता का, प्रेम का यहाँ से संदेश दिया गया है। हम सबको भी मालिक ने अपने कुदरत से इस देश विदेश में पैदा किया है, हम भी अपनी जिम्मेदारी महसूस करें कि अच्छा इंसान बनकर रहें, हम अपने मन को भी साफ करें, अपने बदन को भी साफ करें, अपने माहौल को भी साफ करें और पूरी इंसानियत के ऐसा काम करें। हमारी इंसानियत जो है कि एक लोग महसूस करें कि भाई दुनिया के अंदर कहीं आपको जाना है, अच्छे इंसान दिखना है, आप हिंदुस्तान चले आइए और खासतौर पर देखना भोपाल चले आइए, वहाँ पर आपको सब अच्छे इंसान मिलेंगे। मैं ये बात जरूर करता हूँ, एक बात करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हमारी, तो मैं एक बात और एक बात खत्म करता हूँ कि जितनी महल्ले की तंजीम है उनसे कहना चाहता हूँ कि आप मजीद इसमें एक्टिव बनिए। वहाँ के उनकी तरफ से वार्ड नंबर 70 शगुफ्ता बानो, वार्ड नंबर 70 शगुफ्ता बानो साहिब, वार्ड नंबर 73 से हाफिज इस्माइल बेग चंदन नगर कानपुर, वार्ड नंबर 73 हाफिज इस्माइल बेग चंदन नगर कानपुर, वार्ड नंबर 77 सईद कॉलोनी, वार्ड नंबर 77 महबूब साहब तशरीफ लाए, वार्ड नंबर 77 से सईद कॉलोनी से महबूब साहब तशरीफ लाए। इसके बाद अशोका गार्डन से सम्राट कॉलोनी जन कल्याण महासमिति की टीम आए और अपना अवार्ड कलेक्ट करे। सईद कॉलोनी की टीम माशाअल्लाह। अच्छा, इसमें एक पार्टिसिपेंट आने में देर हो गई थी, मदरसा जहरिया अब्बास नगर से, अगर वो आ चुके हैं तो वो भी सीरीज में आ जाए। अच्छा, आप तशरीफ लाएं इंशाल्लाह, आप भी अपना अवार्ड कलेक्ट करें मेहमान से। अच्छा, इसके साथ में हमारे कोई भी काम किया जाता है तो उसकी मार्केटिंग,
प्रमोशन बड़ा जरूरी होता है, वरना आप तक बात कैसे पहुंचे। ये दो फोटो लेके मैं रमीज गोपारी साहब, रहमान वकील साहब, इन्हों को दावत देता हूँ कि आए और अपने एहसास को कबूल का साथ सुनाएं। और हमारे सुफियान सिद्दीकी भाई से गुजारिश करूंगा अमित सियाई की तरफ से कबूल करें। इसमें तो आइए अरे चले यार, इधर देख लो, खाली मुझे देख लो। हमारे मेहमान